वेदों में लिखा है, सृष्टि की आदि से आर्यों का धर्म ग्रंथ विश्व के कल्याण हेतु वेद ही प्रधान है, जिसमें झूठ खिस्से कहानियों का नाम नहीं, सत्य के आधार पर भरा शुद्ध ज्ञान है। बाद इसके रचे गए 18 पुराण की रचना कब हुई? जब महाभारत हुई। महाभारत में अच्छे अच्छे वेद के ज्ञाता लोग, वेद व्याख्याता लोग, व्यवस्थापक लोग मारे गए। उसके बाद जो है सो जो छोटे मोटे बचे, उन्होंने देखा कि यही मौका है। स्वार्थी लोग थे, वो जो है सो वेद का ये जो है पुराण का रचना किया। पुराण लिखा कि वेद के अनुकूल ही, लेकिन पुराण को मिला करके देखा जाए, वेद को पढ़ा जाए और पुराण को पढ़ा जाए, तो उसमें शायद कोई कोई मंत्र मिलता, कहीं कहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है, कोई कोई जो है सो है। लेकिन बाकी जो है सब अपने मन ग्रंथ की बात जो है उसमें अपने अनुकूल जो है, अपने स्वार्थ की बात, अपने जीवन जीविका की बात, अपने पेट भरने की बात जो है सो उसमें लिख करके भर दिया और भर करके उसको रख दिया। इसी को कहा पुराण। पुराण किस लिए कहा? कि लोग समझे कि पुरनका यही है, और पुरनका तो है, लेकिन इस गांव में आना होगा तो हम जो है सो डॉक्टर साहब का नाम लेंगे, ये बाबू का नाम लेंगे, वो बाबू का नाम लेंगे, इंजीनियर साहब का नाम लेंगे, तो कोई आदमी बाहर दूसरे गांव में रहेंगे तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन हम किसी फकीर का नाम लेंगे, किसी भिखमंगा का नाम लेंगे, तो हमको हो सकता है कि रास्ता भी गलत बता दे। अगर रास्ता सही भी बतावे तो वो जो है सो पहुँचाने तक नहीं आएगा। वो जो है सो जब कहेगा कि जानते ही नहीं है उनको। तो ये जो है वैल्यू नाम का होता है। तो ये उस समय के जो है अच्छे अच्छे विद्वान लोग, और उसका वैल्यू जो है उस नाम से होने लगा। लोग समझे कि ये जो है सो फलाने आदमी का लिखा हुआ है, तो ये तो बढ़िया विद्वान थे, इसलिए उसका वैल्यू जो है सो बढ़ेगा, इसलिए उसका वैल्यू होने लगा। इस तरह से जो है ये जो है सो वैल्यू बढ़ाने के लिए ये जो है सो उस समय के जो है सो 18 पुराण और 18 जो है सो वो विद्वानों के नाम से लिखा। जैसे गरुड़ पुराण गरुड़ जी के नाम से लिखा, व्यास पुराण व्यास जी के नाम से लिखा, शंकर पुराण शंकर जी के नाम से लिखा, शिव पुराण शिव जी के नाम से लिखा, हरिवंश पुराण हरिवंश जी के नाम से लिखा। ऐसे ऐसे विद्वान लोग जो थे उन लोगों के नाम से लिख करके और उसको जो है सो लोगों को कहा कि देखिए ना, ये फलाने आदमी का लिखा हुआ है, आइए जो है सो गलत लोग कैसे कहेंगे इसको, है? लोग उसका वैल्यू करने लगे। इसलिए तो उसके पहले यही जो है सो वेद मंत्र था, यही था। ये जो है सो सृष्टि की आदि में बना, जिसको बने हुए आज जो है एक सृष्टि के बने हुए 1 अरब 97 करोड़ 29,49,100 जो है सो ये 25वां वर्ष चल रहा है। और 1 लाख वर्ष जो है सो बाद 1 अरब 97 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ 8,53,100 जो है सो ये 25वां वर्ष चल रहा। ये जो है सो इतने दिन जो है सो हुआ। जिस समय जो है सो वेद का रचना हुआ उस समय जो है सो कागज कलम का आविष्कार नहीं था। उस समय इसका नाम था श्रुति। श्रुति यानी सुन करके एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे में फैलाना। जब कागज कलम का आविष्कार हुआ तो ये वेद के रूप में जो है सो इसको पुस्तक बना, तो वेद नाम रखा गया और ये प्रचार हुआ। इसके पहले जो है सो इसीलिए लिखा, उसमें लिख दिया कि सृष्टि की आदि से आर्यों का धर्म ग्रंथ विश्व के कल्याण हेतु वेद का नाम नहीं, सत्य के आधार पर भरा सद ज्ञान है। बाद इसके रचे गए 18 पुरानी आदि और मजहबों की तो आजकल की दुकान है। आजकल की दुकान क्यों कहा गया? इसलिए कि वो तो जो है सो आज से लगभग 5,000 वर्ष हुआ। ये जो है सो 1 अरब 97 करोड़ कितने दिन हो गए। इतने दिन के चीजों को लोग भुला दिया और उसको पीछे कर दिया और आगे जो है सो उसको रख करके लोग चलाना शुरू कर दिया। इसलिए जो है सो ये लिखा कि आजकल की दुकान है। प्रज्ञानंद सारे मजहब हैं, दीपक कम दुनिया में ही है। यदि जीवन का हमारा श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यदि का करना कराना सभी मानवों का परम धर्म है। होता है सारे संसार का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सारे संसार का कल्याण यज्ञ से ही होता है। इसलिए
आज हम सभी यज्ञ करने के लिए बैठे हैं और हम सभी जो है जो कुछ भी इसमें आहुति डालेंगे, एक चुटकी डालेंगे तो ये जो है एक चुटकी डालेंगे तो ये जो है हजारों गुना अधिक ये अग्नि से संयुक्त होकर के, अग्नि से मिल करके सूक्ष्म रूप बन करके ये जो है वायु के द्वारा वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल में चारों तरफ बिखर जाएगा, चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाएगा। ये सारे जीवों को मिलेगा और मृत आत्मा कहीं भी है तो उनको भी मिलेगा। कोई भी ऐसी जरूरी नहीं कि हरिहर बाबू को मिलेगा। ये जितने भी आत्मा जो हैं, जो शरीर छोड़ करके वायुमंडल में हैं, अभी उपस्थित हैं, उन लोगों को मिलेगा और जो जीव में जन्म ले लिया उनको भी मिलेगा। तो ये जो है जैसे हम सभी कह सकते हैं कि ये जो है सो जो कुछ डालते हैं सब जल करके राख बन जाता है। पंडित जी कहते हैं हजारों गुना बन करके वायुमंडल में जाता है। हम कैसे माने? तो एक मिर्चा का उदाहरण देते हैं और मिर्चा का उदाहरण क्यों नहीं देते? सवाल तो ये भी पैदा होता है, लेकिन मिर्चा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि हमारी माँ बहन शाम सुबह जो है अपने अपने घरों में सब्जी बनाती है तो पहले मिर्चा चलाती है, इसलिए मिर्चा का मरहम कौन जानता है? तो हमारी माँ बहन जानती है। मिर्चा जलाती है इसलिए मिर्चा का मरहम जानती है। एक मिर्चा जो है सो सूखे अगर जलाते हैं तो एक मिर्चा जो है सो लाखों लोगों में जिसको खाने के लिए दीजिए, जो खाएगा उसी को स्वाद लगेगा, बाकी अगल बगल वाले को भी स्वाद नहीं लगेगा। लेकिन उस मिर्चा को अग्नि में डाल दीजिए तो लाखों लोगों के पास जो है सो चला जाएगा और लाखों लोगों को खांसी उखाड़ देगा। ये मिर्चा का गुण है। तो ये मिर्चे का गुण नहीं, इसलिए ये जो है सो धूप तैयार किया गया है। इसमें गरी, छुहारा, किशमिश, मुनक्का, काबली, बादाम, अगर, तगर, केसर, कस्तूरी, जटा, मसी, घिला, सरसों, लौंग, इलायची, दालचीनी, गुरज के डांट, नागर, मोथा, नाग केसर, गिलोय, मधु, मखाना, ये सारे सामान जो है सो उसमें मिला करके ऊपर से घी मिला करके तैयार किया गया है। आप लोगों को मिलेगा डालने के लिए। आप लोग जो है हम मंत्र पढ़ेंगे, आप जो है एक चुटकी उठा करके अग्नि में डालिएगा। अग्नि से संयुक्त होकर के वो जो है सो सुगंधी कहाँ जाएगा? तो सुगंधी बन करके वायुमंडल में, वायु के द्वारा वायुमंडल में जाएगा। हवा का काम है कि हवा सुगंध और दुर्गंध को अपने में मिला करके दूर दूर तक फैला दे। इसलिए ये सुगंध जो है सो यहाँ से वायु उठा करके ले जाएगा वायुमंडल में और दूर दूर तक फैला देगा। सारे जीवों को मिलेगा, सारे देवताओं को मिलेगा। इसलिए ये जो है हम सभी जो है यज्ञ करते हैं और आज जो है यज्ञ करने के लिए हम अपने हाथ पर पान, फूल, अक्षत, सुपारी और द्रव्य हाथ में लेकर के, जल लेकर के हम सभी जो करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, ये जल मेरे लिए मुझे ये जो है संकल्प करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हमें सुख, शांति, वैभव के साथ ही आप यज्ञ की सफलता दे, यज्ञ की सफलता दे, यज्ञ की सफलता दे। इसके पश्चात फिर दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर के हम सभी वेद मंत्रों के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर से याचना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, ये जल मेरे लिए अमृत के समान लाभदायक हो। फिर दूसरी बार जल लेकर के फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर से याचना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, ये जल मेरे लिए सुख का ओढ़ना, पहनना एवं बिछोना हो। तीसरे बार जल लेकर के फिर बोलेंगे सत्यं यशः, सत्य, जस, श्री यानी धन्य, संपत्ति, ऐश्वर्य आप हमें प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। ये 3 आचमन करने के पश्चात हम सभी बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर के दाहिने हाथ के अनामिका और मध्यमांगुली के द्वारा अंग प्रत्यंग को स्पर्श करते हुए उस हमारा अंग प्रत्यंग स्वस्थ और सबल रहे। प्रत्येक अंग को हम, हमारा हृदय चक्र सही काम करे, हमारा मस्तक चक्र सही काम करे, हमारा नाभि चक्र सही काम करे, हमारे आँखों में ज्योति हो, हमारे कानों में श्रवण शक्ति हो, हमारे मुख में बोलने की शक्ति हो, हमारा कंठ रुंधे नहीं, हमारे घुटनों में बल हो, हमारे करतल कर्तृष्टों में बल हो। इस प्रकार जो है उस परमपिता परमेश्वर से याचना करेंगे। इसके पश्चात हम सभी यज्ञ की शुरुआत करेंगे। तो अभी हम सभी जो है सो दाहिने हाथ की हथेली पर जल, पान, फूल, अक्षत, सुपारी और द्रव्य लेकर के वेद मंत्रों के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर से याचना करते। राधे सप्तम वैवस्वत मनमंत्रे अष्टा विंशति तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे द्विशति श्रीमद् दयानंद आब्दे द्विसहस्र 81 विक्रम संवत्सरे अस्मिन् एको वृंद षष्ठे 90 कोटि अष्टे लक्षे पंचे तृतीये सहस्रे प्रथमा सब्जे पंचे विशन्ति
वर्षाणि गते त्रिष्टि संवत्सरे मासानां मासातेन पद्मासे मृगशिरा नक्षत्रे वज्रे योगे मिथुन लग्ने शुभे मुहूर्ते आर्यावर्ते देशे बिहारे प्रांते वैशाली मंडला अंतर्गते मलिकपुरा ग्रामे निवासिने स्व पितरे श्रीमद हरिहर सिंह कैमा प्रश्न हुआ अंत्येष्टि संस्कारे उपरांते प्रथम वर्ष शांति यज्ञ हवने सुखे शांति वैभव हेतु ग्रहणाय भवन्तं वृणे ओम आवसु सिद्धने सीधा ओम सिदामी है ना। वो अपने जो रखेंगे कि रखिएगा Aku malah pangkalan tuh.